मैजिक इट्स मैजिक, पर्दे के गिरते ही, पर्दे के उठते ही, बदला नहीं जो बदल सकता है। नजर का धोखा या आंखों का झोंका, फैक्ट भाई का ये एपिसोड है बेहद अनोखा। सलाम करता हूँ एक बार फिर तहे दिल से। कुछ बातें करें आज जादू की नगरी से। क्या कभी देखा है खाली बाल्टी से मछली गिरते? क्या कभी देखा है चिप्स की भांति रेजर ब्लेड निकलते? कैसा लगे अगर कट जाए दो हिस्से में इंसान, ट्रक ऊपर चढ़ाने पर भी ना निकले प्राण, गायब हो जाए अगर अमेरिका की शख्सियत, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की कुछ ऐसी है अहमियत, और ना हो पा रहा इंतजार। साहिबान, मेहरबान, कदरदान, जादू की दुनिया के हजारों राज फैक्ट भाई सुलझाएगा सबको आज। सो फ्रेंड्स, होल्ड योर ब्रेथ, स्ट्रेंथन योर हार्ट, टाइटन अप योर माइंड एंड वॉच द मोस्ट स्टनिंग, एक्साइटिंग एंड ऑल टाइम रिमेम्बर्ड एपिसोड ऑफ फैक्ट भाई, बेस्ट मैजिक ट्रिक्स रिवील्ड। नंबर 1, डायनामो फिश। मछली जल की रानी है, रात को तल के खानी है। आई लव फिश। बोले तो फिश के ऊपर हजारों रेसिपीज हैं, स्पेशली बंगाली फिश डिशेस जैसे शोशे माछ, ताप चिंगड़ी, मैचर झोल एंड माय फेवरेट बंगाली दोई माछ। यमी। भूख लग गई? बोरो लो कर बेटी लो, लंबा लंबा चलो, एमन माथाय बेंदे देवो लाल गेंदा फूल। यार गाना वाना आता नहीं है। खैर, गाने के मामले में थोड़ा टाइट हूँ, आपको मालूम ही है, बर्दाश्त कर लेना। लेकिन एपिसोड बहुत अच्छा, मजा आ जाएगा सच में। ऐसे ही फिश लवर्स हैं एक मैजिशियन जिन्हें दुनिया डायनामो के नाम से जानती है। अगर कभी फ्री में मिली मछली खाने का मन करे तो जनाब डायनामो को जरूर संपर्क करें। कंफ्यूज? आई लव कंफ्यूजिंग पीपल। तो मित्रों, जुलाई 2011 में जन्मा एक फेमस इन एवर लास्टिंग टेलीविजन शो डायनामो, मैजिशियन इम्पॉसिबल ने मैजिक की दुनिया में अपनी परमानेंट जगह बना ली। डायनामो, जिसका ओरिजिनल नाम है स्टीवन फ्रैन, का जन्म 17 दिसंबर 1982 को ब्रैडफोर्ड, वेस्ट यॉर्कशायर में हुआ था। कौन जानता था कि ये बालक बड़ा होकर डायनामो, अब ब्रिटिश मैजिशियन के नाम से जाना जाएगा। डायनामो के अनेक मैजिक स्टंट्स वर्ल्ड फेमस हैं, लेकिन इनमें से सबसे लोकप्रिय और हैरत अंगेज है डायनामो फिश ट्रिक। आपकी जानकारी के लिए मैं ये बता दूं कि डायनामो ने ये ट्रिक सिर्फ और सिर्फ एक ही बार परफॉर्म किया है, लेकिन उनकी यही एक परफॉर्मेंस मैजिक की दुनिया में मिसाल बनकर रह गई। तो आइए देखते हैं कि क्या है ये मछली का मामला। मैजिक स्टंट में मैजिशियन डायनामो एक खाली बकेट से बहुत सारी मछली लगातार एक ही झटके में निकालते हैं। जरा देखिए, उनके पास खड़ी ऑडियंस के तो होश ही उड़ गए। होश तो आपके भी उड़ जाएंगे, और होश उड़ना बनता है बॉस। भला एक खाली प्लास्टिक की बाल्टी से इतनी सारी मछलियाँ कैसे निकल सकती हैं? तो फ्रेंड्स, आपकी ये दुविधा को हम सुविधा पूर्वक दूर कर देते हैं। इस मैजिक स्टंट के पीछे है थोड़ा सा दिमाग और नजर का धोखा। नहीं समझे? अरे जरा ठंड रखिए जनाब। सो हियर इज द इलस्ट्रेटिव एक्सप्लेनेशन ऑफ वर्ल्ड फेमस डायनामो फिश मैजिक ट्रिक। फ्रेंड्स, इस ट्रिक में डायनामो ने एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 बकेट्स का इस्तेमाल किया है। हैं? क्या ये क्या कह रहे हो फैक्ट भाई? यही सोच रहे हैं ना आप? जी हाँ मित्रों, मैं सत्य बोल रहा हूँ। इस वीडियो में आपको लाल रंग की खाली बकेट दिखाई दे रही है, लेकिन असलियत में लाल खाली बकेट के अंदर और भी 2 बकेट्स मौजूद हैं। ये 2 खुफिया बकेट्स बेसिकली गिमिक बकेट्स हैं, जो एक लेयर्ड मैकेनिज्म से लाल बकेट के अंदर फिक्स की गई है। ये 2 गिमिक बकेट्स 60-70 फिशेज रखने की कैपेसिटी होल्ड करते हैं। इस ट्रिक का एक और पहलू है, वो ये कि लाल बकेट पूरी तरह गोल नहीं है। एक पॉइंट पर इस लाल बकेट की चोंच भी बनी हुई है, जिससे मछली आसानी से बाहर गिर जाती है। तीसरा अहम फीचर है, लाल बकेट के अंदर बड़े ही चतुराई के साथ एक मिरर फिक्स किया गया। ये मिरर आपको उसी लाल बकेट का रिफ्लेक्शन देता है। इस मिरर के नीचे एक फ्लैप भी लगा हुआ है। जैसे ही डायनामो बकेट को शेक करता है, गिमिक बकेट में मौजूद मछली इसी फ्लैप के थ्रू बाहर निकल जाती है। जितना ज्यादा डायनामो बकेट को शेक करता है, उतनी जल्दी मछलियाँ इस फ्लैप के जरिए बाहर निकल जाती हैं। मैं समझ सकता हूँ जितने भी फिश लवर्स हैं, उनके मन में अलग अलग यमी और डिलीशियस रेसिपीज पक रही होंगी। इससे पहले कि आपके मुंह के टपकते पानी से डायनामो साहब की बाल्टी भर जाए, तो जल्दी से बढ़ते हैं अगले मैजिकल खुलासे की ओर। नंबर 2, तांबा रेजर ब्लेड मैजिक। ये बच्चों के खेलने की चीज नहीं, हाथ कट जाए तो खून निकल आता है। लेकिन कुछ लोगों का दिल हमेशा बच्चों जैसा होता है। दिल तो बच्चा है, वो कभी भी कहीं भी कुछ भी खा लेते हैं। ऐसे ही एक क्रेजी किड टाइप बच्चे हैं मिस्टर तांबा। जी हाँ, जापान के रहने वाले एक मैजिशियन जिनका नाम है तांबा को रेजर ब्लेड्स बड़े टेस्टी और यमी लगते हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, रेजर ब्लेड्स। अब आप मुझे क्यों घूर रहे हो? तांबा को अगर चिप्स से ज्यादा रेजर ब्लेड्स खाना पसंद है, तो इसमें फैक्ट भाई क्या कर सकता है भाई? अरे यार, सबकी अपनी अपनी पसंद होती है। देखिए कितने चाव से तांबा जी ब्लेड के स्वाद का आनंद ले रहा है। तांबा की जुबान का तो पता
पता नहीं, मगर ये दृश्य देखकर मेरी जुबान जरूर कटकटा रही है। सभी ब्लेड खा जाने के बाद तांबा जी को शायद इस डिश का स्वाद पसंद नहीं आया। देखिए कैसे एक धागे से सारे के सारे ब्लेड्स तांबा जी ने अपने मुंह से बाहर निकाल दिए। वेल फ्रेंड्स, इतना सवालिया चेहरा मत बनाइए, फैक्ट भाई है ना, सो नो वरीज। फैक्ट भाई आज करेगा इस ट्रिक का पोस्टमार्टम। तो हुआ यूं कि तांबा जी ने पहले एक असली ब्लेड जजेस को दिया और ये भरोसा दिलाया कि वो असली ब्लेड से पूरा करतब दिखाने जा रहे हैं। फिर वो ये असली ब्लेड के बाद ही बहुत सारे और भी ब्लेड्स गटक गए। एक्चुअली उन्होंने असली ब्लेड को मुंह की बाईं ओर छुपा लिया और ब्लेड निकलने की एक्टिंग की। इतना ही नहीं, उन्होंने डबल ट्रस्ट डेवलप करने के लिए एक डार्क ग्रीन कलर का जूस भी पी लिया। इस पूरे एक्ट में पहले ब्लेड को छोड़कर बाकी के सारे ब्लेड्स नकली थे, जिन्हें तांबा जी अपने मुंह के कोने में दबाए जा रहे थे। फिर उन्होंने हरे रंग का जूस पिया। जैसे ही जूस पीने की एक्टिंग शुरू की, तांबा जी ने मुंह के बाईं ओर मौजूद सारे ब्लेड्स हरे जूस वाले ग्लास में चोरी चुपके उगल दिए। अब आते हैं दूसरे पहलू में, जिसमें मैजिशियन साहब एक धागे से लिंक्ड बहुत सारे ब्लेड्स निकालते हैं। आप सोच रहे होंगे कि ये इंसान है या ब्लेड प्रोडक्शन मशीन। तो फ्रेंड्स, इस तोड़ का जोड़ है कि तांबा जी ने शो शुरू होने के पहले ही ये धागे से लिंक्ड ब्लेड की माला को बड़े ही चालाकी से अपने मुंह में छुपा रखा था। एक्चुअली ये ट्रिक है बहुत सिंपल, ना ही इसमें कोई गणित है और ना ही विज्ञान, बस नजरों की हेराफेरी है। तांबा ने इस ट्रिक को इतना ज्यादा प्रैक्टिस किया है कि हवा टाइट हो जाती है। आपसे अनुरोध है कि आप बैंगन खाओ, भरमा भिंडी खाओ, किंतु ब्लेड मत खाओ। तांबा जी, आपकी ये डिश आप ही को मुबारक हो। धन्यवाद। अर्ज किया है, घायल तो यहाँ एक परिंदा है, मगर जो फिर से उड़ सके वही जिंदा है। नंबर 3, कटिंग इन हाफ। एक दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहाँ गिरा। सुरैया की याद आ गई, कितना पुराना गाना है। वेल, कुछ ऐसा ही हुआ केविन द डॉक्टर के साथ, जिन्होंने गलती से अपने असिस्टेंट को 2 टुकड़ों में काट डाला। अमेरिकन मैजिशियन केविन जेम्स लॉरी अपने कटिंग इन हाफ मैजिक के लिए बहुत प्रसिद्ध हैं। इस मैजिक में केविन टेबल पर लेटे एक आदमी को चैन सॉ से 2 हिस्सों में काट देते हैं और फिर बाद में जोड़ भी देते हैं, जैसे वो एडवर्टीजमेंट थी ना, चुटकी में चिपकाए फेविक्विक, एकदम वैसे ही। तो आइए देखते हैं केविन ने ये कमाल का जादू किया कैसे। इस ट्रिक में केविन एक डॉक्टर बने हुए हैं जिनके हाथ में चेन सॉ कटिंग मशीन है। तभी एक असिस्टेंट टेबल लेकर केविन की ओर आता है। गलती से केविन चेन सॉ से असिस्टेंट के 2 टुकड़े कर देता है। अब यहाँ जरा गौर फरमाइए, ये जो असिस्टेंट 2 हिस्सों में आसानी से कट गया, वो असल में एक टॉर्सो है। जो एक प्रकार के लोग होते हैं, इन लोगों में कमर का निचला हिस्सा नहीं होता है। सो जो असिस्टेंट 2 टुकड़ों में कट गया, वो एक टॉर्सो है जिसने मास्क पहना हुआ है, ताकि ऑडियंस उसकी शक्ल ना पहचान पाए। काटने के बाद टॉर्सो असिस्टेंट को एक दूसरे स्ट्रेचर पर शिफ्ट कर देते हैं और साथ ही उसके नकली पैर भी रख देते हैं। इसके बाद टॉर्सो को अंदर ले जाया जाता है और तुरंत वो कटा हुआ इंसान बाहर भी आ जाता है। आखिर केविन ने टॉर्सो असिस्टेंट को अंदर क्यों भेजा? ये दूसरी बार जो कटा हुआ इंसान आता है, वो एक्चुअली कटा हुआ नहीं है। जी हाँ, वो एक टॉर्सो नहीं है बल्कि नॉर्मल इंसान है, जो इस अंदाज से बैठा है कि देखने वाले को वो कटा हुआ असिस्टेंट ही लगे। मास्क इसने भी पहन रखा है ताकि कोई इसकी शक्ल पहचान ना सके। इन शॉर्ट, इस पूरे ट्रिक में 2 लोग असिस्टेंट का रोल निभा रहे हैं, एक टॉर्सो और एक नॉर्मल बंदा। इसके बाद केविन सिंपल टूल से कटे हुए बंदे को जोड़ने की एक्टिंग करते हैं। असिस्टेंट नॉर्मल पर्सन है, इसीलिए वो आराम से जुड़ने की एक्टिंग करता है। क्यों, है ना धमाकेदार ट्रिक का पर्दाफाश? खुलासा भाई, हमारा नाम फैक्ट भाई ऐसा ही नहीं पड़ा। तुम 1000 जादू करो, हम एक जुगाड़ करेंगे। तुम जितना छुपाना चाहो, हम उतना पर्दाफाश करेंगे। नंबर 4, द ट्रेलर क्रैश। पेन एंड टेलर नाम के महान अमेरिकन मैजिशियन अपने ट्रैजिक एक्शन और धूम मचा देने वाली मैजिक ट्रिक के लिए माने और जाने जाते हैं। इस जादू में पेन ने एक बड़ा सा ट्रेलर यानी एक ट्रक एक इंसान के ऊपर से गुजारा। हैरत की बात तो यह है कि जमीन पर सोए इस आदमी का बाल भी बांका नहीं हुआ। आइए देखते हैं कि ये जादू आखिर हुआ कैसे। इस ट्रिक में ट्रेलर पूरा असली है और आदमी ने कोई भी हेलमेट या सेफ्टी जैकेट नहीं पहना है। ये आदमी, जिनका नाम टेलर है, रोड पर लेट जाता है और ट्रेलर उसके ऊपर से चढ़कर निकल जाता है। ये ट्रिक जितनी खौफनाक और खतरनाक दिखने में लग रही है, उतनी है नहीं। वो कहते हैं ना, खोदा पहाड़ निकला चूहा, बस बस बस, बिल्कुल यही सब है यहाँ पर भी। सो फ्रेंड्स, आइए देखिए और समझिए ये तगड़ा सा स्टंट कितनी नरमी से मुमकिन किया जा रहा है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि टेलर एक बड़े से ट्रक के नीचे आराम से लेट गए और तभी पेन एकदम से उनके ऊपर बड़े चौड़े ट्रक को चला देते हैं। जो टायर टेलर के ऊपर से गुजरे, उन्होंने टेलर का बाल भी बांका नहीं किया। ऐसा लगा जैसे कोई रुई का पिलो उनके ऊपर से पार हो गया। वो इसलिए क्योंकि असल में ये टायर स्पेशल मटेरियल के बने हुए हैं, जो बिल्कुल रुई की तरह मुलायम है। फूल बनाया तो उनको गुस्सा आया।
इस ट्रिक का एक राज ये भी है कि ट्रक के दूसरी ओर भारी वजन से उसको लाद दिया गया था। ये वजन इतना ज्यादा था कि ट्रक एक तरफ से झुक गया था, मतलब टेलर के ऊपर जो टायर गुजरे वो जमीन पर लगे ही नहीं। दूसरी ओर वजन होने के कारण टेलर और टायर के बीच में खाली जगह थी। टायर फूले हुए थे जिनके कारण खाली जगह नजर नहीं आई, इसीलिए इतनी आसानी से ट्रक टेलर के ऊपर से गुजर गया। हाय, तुम रोज कहा करते थे आज सैर करा दूं झट से, हम जमीन पर सोया करते थे जब ट्रक चढ़ा था मुझ पे। नंबर 5, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी डिसअपीयर्ड। तुझको बुला के अब जाऊं कहाँ। क्या गाया है मैंने कसम से। दोस्तों, कुछ ऐसी फीलिंग्स आ रही होंगी उन्हें जिन्होंने अभी तक स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के दर्शन नहीं किए। अमेरिका की आन बान और शान स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को डेविड कॉपरफील्ड नाम के एक जादूगर ने चुटकी बजाते ही गायब कर दिया था। इस स्टैच्यू की हाइट है 93 मीटर। ये स्टैच्यू समुद्र के किनारे पर बना हुआ है। ऑडियंस को एक स्टेज पर बिठाया गया जो कि स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से कुछ ही दूरी पर है। स्टैच्यू और ऑडियंस के बीच में 2 टॉवर्स बनाए गए जो कि कर्टेन को होल्ड करेंगे। स्टैच्यू के ऊपर फ्लैश लाइट्स थ्रो करने के लिए एक हेलीकॉप्टर भी तैनात है। लेडी लिबर्टी के क्राउन के आसपास सर्कुलर फॉर्म में लाइट्स भी लगाई हैं। लेडी लिबर्टी की प्रेजेंस को फुल कंफर्म करने के लिए एक रडार भी सेटअप किया जाता है। जादू की शुरुआत में स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को पर्दे से कवर कर दिया जाता है। दूसरे चरण में जब पर्दा गिरता है तब स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी गायब हो जाती है। रडार में भी लेडी लिबर्टी की लोकेशन ट्रेस नहीं हो पाती। सामने नजर आता है तो सर्कुलर फॉर्म लाइटिंग रिंग और एक हेलीकॉप्टर जो अंधेरे में अपनी फ्लैश लाइट दिखा रहा है। तो आइए जानते हैं कि हाउ डिड डेविड डू दैट। बेसिकली जिस स्टेज पर ऑडियंस मैजिक का लुत्फ उठा रही है वो एक रोटेशनल मतलब घूमता हुआ स्टेज है, और जो रडार इंस्टॉल्ड है वो तो बस I mean, वो रडार सिर्फ और सिर्फ ऑडियंस की नजर में धूल झोंकने के लिए है। सो जब पर्दा उठता है स्टेज रोटेट होकर समुद्र की ओर फेस हो जाता है। जो लाइट्स का सेटअप ओरिजिनल स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के पास था वही सिमिलर सेटअप यहाँ विदाउट स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के सेट किया गया है। इट मीन्स सेम हेलीकॉप्टर, सेम टॉवर, सेम सर्कुलर फॉर्म ऑफ लाइट्स। ऑडियंस को स्टेज की रोटेशन फील ना हो और उनका दिमाग लगातार डिस्ट्रैक्टेड रहे, इसलिए डेविड ने हाई वॉल्यूम रॉक म्यूजिक लगाया हुआ है। सो बूम, इधर पर्दा गिरा, उधर अमेरिका की शान का प्रतीक गायब हो गया। ये जादू, इल्यूजन और चालाकी के डिपार्टमेंट में अपने आप में अनोखा था। इस जादू को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल किया गया है। कोई भी जादू जादू नहीं होता, सिर्फ दिमाग का है बस एक धोखा। डू नॉट ट्राई दिस एट होम, ये कहना जरूरी है। ये तो है मस्ती, ना कोई मजबूरी है। फैक्ट भाई का अंतिम ज्ञान, सभी पेरेंट्स अपने बच्चों का रखना ध्यान। उम्मीद है आपको ये एपिसोड मजेदार और रोमांचक लगा होगा। अपने विचार कमेंट सेक्शन में लिखिए एंड यस, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब दिस एपिसोड। टिल देन, सी यू ऑल सून, स्टे कूल, स्टे सेफ, बाय बाय।